एक राजस्थान में रामसुख नाम के भक्त हुआ करते थे। उनका नियम था कि हर एकादशी पर मैं पैदल पैदल द्वारिकापुरी जाकर के द्वारिकाधीश के दर्शन करूं। एकादशी का व्रत रखा करते थे, पैदल पैदल जाया करते थे। अच्छा, जब तक वो तरुण थे तब तक तो चले जाया करते थे। अब धीरे 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 उनकी वृद्ध अवस्था आने लगी। अब वृद्ध अवस्था में ये शरीर काम करना बंद कर देता है, साथ नहीं देता। एक दिन गिरते उठते पटकते द्वारिकाधीश जी के मंदिर में पहुंचे, प्रणाम किया, अपने पूजा भाव से जो ठाकुर जी को समर्पित करता था वो समर्पित किया, और जैसे ही चलने को हुआ कि मेरे द्वारिकाधीश प्रकट हो गए और उसका हाथ पकड़ लिया। बोले, सुनो बाबा, अब तुम्हारी अवस्था ऐसी नहीं है कि आप पैदल पैदल मेरे यहाँ द्वारिकापुरी में आओ, इसलिए अब आप आना बंद कर दो। वो भक्त कहने लगा, प्रभु कौन सी बात कह रहे हो आप? मैं तो आपके दर्शन के बिना इस जीवन में कुछ समझूंगा ही नहीं। ये जीवन बेकार है, धिक्कार है इस जीवन पर, जिस जीवन में रह करके जब तक ये श्वास है तब तक मैं आपके दर्शन करूं, और जिस दिन आपके दर्शन छूटे, हे द्वारिकाधीश, मेरा प्राणांत हो जाए। द्वारिकाधीश ने कहा, अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, आप मुझे अपने घर ले जाओ। देखो मेरे ठाकुर जी की उदारता। बोले, मैं अपने भक्त को इस प्रकार से कष्ट में नहीं देख सकता, तुम एक काम करो, मुझे अपने साथ लेकर के चलो। भक्त के नेत्र सजल हो गए। प्रभु क्यों व्यंग्य करते हो? भक्त के साथ में ऐसी व्यंग्य मत कीजिए। बोले, मैं कोई व्यंग्य नहीं कर रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ और मैं आपके साथ रहूंगा। भक्त के नेत्र में आंसू आ गए। राम दास जी महाराज के नेत्र सजल हो गए, नेत्र से टप टप आंसू बरसने लगे और कहने लगे, प्रभु आप राजाओं के राजा हो, द्वारिकापुरी में इतने शान से रहते हो, किस वस्तु की कमी है? 56 प्रकार के भोग आते, सिंहासन पर बैठते हो, लेकिन आप जानते हो मेरे पास क्या है? एक टूटी सी झोपड़ी है, और उस झोपड़ी में भी महाराज बरसात हो तो उसमें से भी टप 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 जल गिरता है। आप इन कंचन मेलों को छोड़ करके क्या मेरी कुटिया में रहोगे? अब ज्यादा व्यंग्य मत करो, इस गरीब के पास में क्या है? भगवान कहने लगे, सुनो भक्त, आपने गलत कह दिया, मैं सत्य कहता हूँ, कोई झूठ नहीं है, कोई असत्य नहीं है, मैं आपके साथ ही रहूंगा और आपके घर चलता हूँ। अब तो धीरे धीरे ठाकुर जी की बात पर भक्त को विश्वास होने लगा। अच्छा, तो आप चलोगे? बोले, हाँ लाला, प्रभु मेरे यहाँ कुछ ऐसा खाने को नहीं कि 56 भोग मिल जाए। बोले, जैसे तुम खाओगे वैसा खा लूंगा। और मेरे गोविंद बोले, अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास में तो बैलगाड़ी है, मैं बैलगाड़ी का इंतजाम कर सकता हूँ, कहीं आना जाना आपका रहा तो आप तो विमान में बैठने वाले, गरुड़ जी पर सवार होने वाले, तो बैलगाड़ी में कैसे बैठेंगे? भगवान कहने लगे, चिंता मत करो, हमने अर्जुन के साथ में बड़ा रथ हाँका है, हम बैठ जाएंगे और चला भी लेंगे, हमें अभ्यास हो चुका है। अरे रथ ना सही तो आज बैलगाड़ी का अभ्यास सही। बैठ गए और आज जिस प्रकार से अर्जुन के रथ को मेरे गोविंद हाँकते थे, आज वैसे रामदास जी भक्त के उस बैलगाड़ी को मेरे ठाकुर जी लेकर के चल रहे हैं, और ठाकुर जी चला रहे हैं और रामदास जी बैठे हुए हैं। धीरे 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 जैसे जैसे महाराज आगे पहुंचते गए, अब द्वारिकाधीश में द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश नहीं, अब जो वहां के गोसाई थे वो विचलित होने लगे कि भोग लगावे तो भोग ना पावे, क्योंकि हो तो पावे।
घबराए, बोले भैया कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। सब खोजने का प्रयास करने लगे, ढूंढने का प्रयास करने लगे। अंत में पता चला कि कोई एक रामदास नाम का प्रभु का भक्त आया था, प्रभु का दर्शन किया और साथ में प्रभु को ले गया। जो गोसाई लोग थे दौड़े दौड़े गए। भगवान ने देखा कि भक्त आ रहे हैं, अब क्या करूं, रुकवा लिया बैलगाड़ी को और कहा तुम इंतजार करना, मैं अभी आ रहा हूं। बोले अगर वो आ गए और मुझे ले गए तो मैं अपने भक्त के साथ नहीं जा पाऊंगा, इसलिए वहां से बैलगाड़ी से उतर करके आगे की ओर कहीं छुप गए और भक्त अकेला बैठा है। इतने में गोसाई आ गए। पूछा क्यों, हमारे प्रभु कहाँ है? रामदास जी कहने लगे अभी अभी तक तो मेरे साथ थे, अब मुझे पता नहीं कि कहाँ चले गए। बोले झूठ बोलते हो, हमें पता चला है, हमने गुप्तचरों से पता किया कि आपके साथ में भगवान है और वो द्वारिकाधीश आपके साथ आए हैं, आप झूठ मत बोलो। बोले भैया मैं झूठ नहीं कह रहा, सत्य है, मेरे साथ आए थे वो, लेकिन अभी कुछ समय पहले वो यहाँ से चले गए। अब गोसाइयों को क्रोध आ गया। उस रामदास को ऐसे बोलते हुए देखा तो आज उन गोसाइयों ने रामदास की पिटाई कर दी, उसको मारना प्रारंभ कर दिया। झूठ बोलता है, सत्य बोल, असत्य क्यों बोलता है? और जो जो उसके डंडी से, हाथ से जो चोट पड़ रही थी ना महाराज, उसका लहू लोहान तन हो गया। अब एक इसको ज्यादा मत मारो, मालूम पड़ा कि इसका देहांत हो गया, इसके प्राण निकल गए, इतना भी मत मारो। तब अंत में एक गोसाई ने पूछा देख अभी भी समय सच सच बता दे कि कहाँ है द्वारिकाधीश। बोले भैया मैं अभी भी यही कहूंगा कि मेरे पास नहीं है, वो थे लेकिन अभी कहीं चले गए हैं और उस रास्ते से गए हैं, जाकर के देख लो मिल जाए तो। गोसाइयों ने उस रास्ते पर जाना प्रारंभ कर दिया। देखा तो एक वृक्ष के नीचे मेरे ठाकुर जी बैठे हुए, पूरा तन लहूलुहान हो रहा। जहां जहां उस रामदास की तन पर चोट थी, उस जगह पर मेरे द्वारिकाधीश के निशान बने हुए हैं, रक्त की धारा बह रही है। गोसाई दौड़े दौड़े आए, पूछा हरे प्रभु, हे प्रभु ये क्या हो गया, ये सब कैसे हो गया? फिर भी भगवान मुस्कुराते कहते हैं कि अभी आप जो कर करके आए हो ना, जो आपने रामदास को चोट पहुंचाई है ना, याद रखना वो मेरा निष्काम भगत था। यदि उसको तकलीफ पहुंचाओगे तो उसको तकलीफ हो या ना हो, लेकिन भक्त से पहले भगवान को जरूर वो तकलीफ हो जाती है। आपने जिस प्रकार से उनको कष्ट दिया, वो कष्ट उनको तो हुआ सो हुआ, लेकिन उनसे पहले मेरे तन पर हुआ। मैं अपने भक्त को सदैव साथ रखता हूँ, केवल इतना नहीं कि सुख है तो सुख में ही साथ निभाऊं, अरे मैं तो दुख में भी अपने भक्तों के साथ सदैव विचरण करता हूँ। तो ये ऐसे भक्त हैं। यहाँ द्वारिकाधीश ने स्पष्ट कहा है कि अहम भक्ता अहम दासानुदासः, मैं अपने भक्तों का तो दास बनकर के रहता हूँ, मैं तो अपने भक्तों का नौकर बनकर के रहता हूँ, मैं तो अपने भक्तों का चाकर बनकर के रहता हूँ। अरे भक्त एक बार निष्ठावान होकर के यदि मुझे भजता है, मेरा ध्यान करता है, तो उस भक्त के पीछे तो मैं दौड़ दौड़ करके पहुंचता हूँ। गोसाइयों ने विचार किया, बोले प्रभु हमसे तो अनर्थ हो गया, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई, एक भक्त का अपमान हो गया। भगवान बोले मुझसे क्षमा मांग करके कुछ नहीं होगा, उसी भक्त के पास जाओ, यदि वो क्षमा कर देगा तो मैं क्षमा कर दूंगा। गोसाइयों ने भक्त से क्षमा मांगी,
भगवान की इस बात को देख करके, लीला को देख करके रामदास प्रसन्न मन ही मन मुस्कुरा रहे, मानो भगवान से कह रहे जय हो प्रभु तुम्हारी लीला धन्य है। और आश्चर्य की बात कि जब ठाकुर जी को देखा, चोट ठाकुर जी को लगी थी, लेकिन रामदास की जितनी भी चोट थी वो भर गई थी, उनके पास तो कोई चोट का निशान नहीं था। बोले प्रभु इन गोसाइयों को भी परेशान मत करो, ये भी आपके बिना आधे अधूरे हैं, आप द्वारिकापुरी लौट जाओ। और कितने भक्त आपके दर्शन हेतु आते हैं, इसलिए आप वहां रहो। वो बोले भक्त मैंने तुझे वचन दिया है कि मैं तेरे साथ रहूंगा। एक बात बताओ, जब मैं अनेकों अनेक रूप धारण करके उस ब्रह्मा को भी चकमा दे सकता हूँ अपनी माया से, तो क्या मैं द्वारिकापुरी में एक रूप बना करके नहीं रह सकता? आप निश्चिंत रहिए, द्वारिकापुरी में मैं पहले भी रहता था, आज भी रहूंगा, लेकिन मैं जिस रूप में तुम्हारे साथ वहां से चल करके आया हूँ, मैं इसी रूप में आपके साथ आपके घर पर ही रहूंगा। तो ऐसे मेरे गोविंद हैं भाव के भूखे।